नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल गया सृजन में। आज मैं आया हुआ हूँ कंप्यूटर डिपार्टमेंट में, यहाँ केंद्रीय विद्यालय के स्कूल में, जो आपको अरे 12th क्लास में होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बताएँगे। यहाँ पे सर हैं नरेंद्र सर। नरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, अभी एग्ज़ाम चालू होने वाला है 12th क्लास का, तो उसके बारे में आप बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? एक बार ज़रा बच्चों को बता दीजिए। नहीं, बच्चों को सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है अपने सिलेबस। सिलेबस का पूरा अच्छे से कवर करें जी। और बोर्ड सीबीएसई ने सैंपल पेपर भी इशू कर दिया है। तो उसको एक बार ध्यान से देख लें कि किस पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। हुँ, हुँ। कितने मार्क्स का किस पार्ट से अटेम्प्ट बोर्ड ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है, उसमें किस पार्ट से कितना मार्क्स का क्वेश्चन है। और जो अभी बोर्ड ने सैंपल पेपर इशू किया है उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। और इनको उन्होंने पार्ट वाइज अगर वो ध्यान से देखेंगे सैंपल पेपर को तो हर पार्ट से मार्क्स डिवाइड किया हुआ है और जो सिलेबस में जितना कवरेज है हर पार्ट का उसके अकॉर्डिंगली वो उन्होंने सैंपल पेपर में अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो सर, ठीक ये है। जो 12th क्लास का जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ोकस किस यूनिट पे करना है? सबसे अगर मेन फ़ोकस देखें तो सारे ही पार्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम जिसमें कि बच्चों को मेहनत ज़्यादा करना है, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस है, जी। जो पाइथन से रिलेटेड है, उस पे फ़ोकस करें और एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से, डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन दोनों पार्ट पे ज़्यादा ही फ़ोकस करें क्योंकि इनसे ज़्यादा पोर्शन कवर किया गया, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इनसे कवर हो रहा है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो मैं तो बच्चों को बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो भी हैं, अटेम्प्ट ज़रूर करें उसको। अटेम्प्ट करें, हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए किसी हुँ, हुँ। कारणवश, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। सही हो जाएगा, तो वो आप उसको ज़रूर उसका मार्क्स मिलेगा, गलत हो गया वो आपका बैड लक है, लेकिन उसको अटेम्प्ट करें और उसको खाली ना छोड़ें, हुँ, हुँ। क्योंकि उसमें हमको सिर्फ 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन हमको सेलेक्ट करना है, तो सही उसको बात। ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसी तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आप जितना जानते हैं, उसको ज़रूर लिखें। पाइथन का प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ आउटपुट है, उसको भी आप अटेम्प्ट करें। मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन में आउटपुट है, 4 पार्ट में आउटपुट है। 2 पार्ट आप जानते हैं, 2 पार्ट को आप लिखें। 2 पार्ट मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो छोड़ सकते हैं उसमें 2 पार्ट हम ज़रूर करें अटेम्प्ट। एक ही हुँ, हुँ। क्वेश्चन के 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, तो उसको हम 2 पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपका जहाँ 0 हो रहा है, उसके बजाय कुछ मार्क्स आपको मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह से आप हर क्वेश्चन में देखेंगे, एक नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कुछ केस स्टडी बेस्ड है। तो वो बहुत ईज़ी है, उसको मतलब हम थोड़ा-सा स्टडी करके हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, इसके हिसाब से अगर आप अभी भी काफ़ी टाइम है, 2 महीने का पूरा-पूरा टाइम है, अगर इसको हम अच्छे तरह से यूटिलाइज़ करें, तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। सर, कंप्यूटर में देखा गया है कि एक अगर छोटा-सा कॉलन भी अगर एक छोटा-सा अगर मिस्टेक हो जाए, तो पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो गलत हो जाता है। तो जो रिटेन एग्ज़ाम है, उसमें उस कॉलन का भी महत्व रहेगा या फिर जो एग्ज़ामिनर हैं, उस चीज़ को साइड में रख के देखते हैं? नहीं, नहीं, जब कॉपी चेक करते हैं, कोई भी एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करता है, तो वो पूरा अगर कोड से रिलेटेड है, आउटपुट है, तब तो उसमें कोलन और ये सब जी। इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन जहाँ हमें कोड लिखना है, प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, एसक्यूएल का है, जहाँ हमें कोड लिखना है, तो वहाँ आपको कॉमा और सेमीकोलन है, मतलब हर कैरेक्टर का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बारीकी से हाँ, इसका ध्यान बारीकी से। अब रखना पाइथन पड़ेगा। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जी। तो आपको केस का भी ध्यान रखना है। एसक्यूएल में केस नहीं है, आप केस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसमें, लेकिन पाइथन में अगर केस का इम्पोर्टेंस है, तो केस हमारा गलत होने से कोड गलत हो जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब एग्ज़ामिनर कॉपी चेक करते हैं, तो वो बच्चे का नॉलेज चेक करते हैं, तो कुछ चीज़ें हो सकता है इग्नोर हो जाए, लेकिन कॉपियाँ तो चेक में ये सब चीज़ भी देखा जाता है, हुँ, हुँ। कोड के तो क्वेश्चन में। सर, इसमें जब एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे, तो सबसे पहले किस टाइप का क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें? मतलब कम मार्क्स वाला अटेम्प्ट करें, जो आ रहा है उसको पहले करें या फिर जो लेंदी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें? मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव टाइप को अटेम्प्ट करें, हुँ, हुँ। क्योंकि यहाँ 18 क्वेश्चन बोर्ड के जो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है, 18 क्वेश्चन
आपका अगर मान लीजिए यहाँ 70 मार्क्स का है, तो आउट ऑफ 70 मार्क्स 18 मार्क्स हमको ऑब्जेक्टिव टाइप से आ रहा है, तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लें। उसमें क्या होता है कि अगर हम 2-3 क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ हैं, तो हम उसके जगह छोड़ देंगे, क्वेश्चन नंबर लिख के जगह छोड़ देंगे, आंसर हमको हो सकता है कि थोड़ा हम ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन तो और क्लियर हो जाएगा आंसर क्या है। तो उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें सबसे पहले। उसके बाद सेक्शन वाइज आपको जो भी क्वेश्चंस अच्छा लगे, जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उसको आप करें। सर इसमें फ़ोकस कितना मायने रखता है एग्ज़ाम में? क्योंकि कंप्यूटर का एग्ज़ाम है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है, तो फ़ोकस कितना ज़्यादा ज़रूरी है? कंप्यूटर के एग्ज़ाम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो कोड ज़रूर गलत हो जाता है, क्योंकि हम कभी हम कॉमा छोड़ देते हैं, कभी हम पाइथन की कोडिंग कर रहे हैं तो केस हमारा गलत हो जाता है। जैसे हम कैपिटल और स्मॉल लेटर हम बोलते हैं, जी। उसको कंप्यूटर में केस बोला जाता है, अपर केस, लोअर केस। तो अपर केस, लोअर केस चेंज हो जाने से भी आपका कोड गलत हो सकता है। तो उन सब चीज़ों का राइटिंग प्रैक्टिस से ही। तो अभी भी हम डेली 1 से 2 प्रोग्राम हम डेली कर रहे हैं, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। हम इस तरह से एक टाइम शेड्यूल बना के कि इतने टाइम हमको कंप्यूटर पे ध्यान देना है। और कंप्यूटर में 3-4 सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस होता है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, इससे एक तरह 2 और सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है पढ़ने जिसमें भी है, उसमें भी वो कोड का ध्यान करें। कोड को अच्छे से लिखने का कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। तो कोड जब आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाता है तो वो गलती अपने आप रुक जाती है। आप बस एक पैटर्न आपका डेवलप हो जाता है और आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो कोड पे और सिमिलरली कुछ आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कुछ आप बोर्ड का सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ कोड दिया हुआ है, कुछ पार्ट मिसिंग है। कोड के बीच में सारा कोड दिया हुआ है, 2 से 3 लाइन आपको लिखना है आपको। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है बच्चों के लिए स्पेशली, कि मुझे कुछ हिंट मिल जा रहा है कि ये कोड क्या करने वाला है। और इस कोड में जो लाइन मिसिंग है वो किस लिए हमको, और उसको जो क्वेश्चन बोर्ड का सैंपल क्वेश्चन पेपर उसमें क्लियरली क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन से हमको ये काम करना है, तो मुझे क्या कोड लिखना है। तो एक पैटर्न आपके पास होगा और राइटिंग प्रैक्टिस होगा तो उसको आप इजीली लिख सकते हैं। सर चूँकि कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है और चूँकि जो बुक्स में क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, कई बार वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। तो इसमें जो लॉजिक एक जो लगाना रहता है कि जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो गया जो हमने पहले कभी नहीं किया है और वही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ गया, तो उसके ऊपर जो लॉजिक लगाना है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं पहले भी बोला राइटिंग प्रैक्टिस को, आप कोड एक प्रोग्राम आपने बनाया, सेम लॉजिक आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। जी। अगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कॉमन नहीं है। जैसे हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ के साथ, इफ के साथ कंडीशन लगाते हैं तो इफ के साथ कंडीशन, अभी कंडीशन दूसरा हो सकता है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारा कंडीशन दूसरा हो सकता है, लेकिन लिखने का पैटर्न इफ के साथ वही रहेगा, वही रहेगा। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपके पास राइटिंग प्रैक्टिस है, आप लॉजिक को समझ रहे हैं। सिंटैक्स तो हमें पता होना चाहिए कोड का जी, कैसे लिखना है, राइटिंग प्रैक्टिस, और दूसरा एक लॉजिक हम अप्लाई कर सकें। घबराना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आया घबराना नहीं है। आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ लॉजिक को अप्लाई कीजिए यहाँ पर, उसी लॉजिक को कैसे हमें कोड लिखना है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। सर लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं और उस स्ट्रेस को देखने के बाद जो पेरेंट्स हैं, वो भी थोड़ा से स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए पेरेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स को सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर मत डालें, कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ाई करते हो। बच्चे के ऊपर भी प्रेशर रहता है एग्ज़ाम के समय। पेरेंट्स से सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो अपने समय का एग्ज़ाम याद करें, जी। कि उन पर कितना स्ट्रेस होता था, और उसको बच्चे के लिए एप्लीकेबल करें, उसको बच्चे का स्ट्रेस कम करने का कोशिश करें, और हर समय सपोर्ट दें उनको कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये आज तुम थोड़ा-सा पढ़ाई करो, कल भी पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ाई करो। और जैसे कुछ बच्चे होते हैं कभी-कभी उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है किसी कारणवश, तो पेरेंट्स से ये बोलना चाहूँगा कि उनको एक माहौल दें पढ़ने का, और अच्छे से स्ट्रेस में मदद करें कि स्ट्रेस नहीं लेना है, बिना स्ट्रेस का पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई करें वो। और इस तरह से वो पेरेंट्स एक बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देके
उनका स्ट्रेस कम कर सकते हैं। उनके साथ बातचीत करें कि क्या कहाँ पे कठिनाई आ रहा है। हो सकता है बच्चे को कुछ-कुछ पोर्शन में कठिनाई होता है, तो उस कठिनाई को जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, उसको दूर मिल के करने की साथ कहाँ दूर करें। मिल के साथ उनको डिस्कशन करें बच्चे के साथ कि जी। हाँ, इसको ठीक है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको कोशिश करो समझने का। स्ट्रेस मतलब दिमाग में ऐसा नहीं लेना है कि अब क्या होगा मेरे साथ? ये हमको नहीं आ रहा है तो क्या होगा? हुँ। नहीं, आप एक जा हो सकता है आप किसी एक पोर्शन में थोड़ा-सा वीक हो, तो उसमें घबराना नहीं है, उसको कोशिश करना है कि उसको कैसे और अच्छा किया जा सके। धन्यवाद सर। ये हमारे कंप्यूटर टीचर थे जो 12th क्लास को पढ़ाते हैं। 12th वाले एग्ज़ाम में बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्ट्रेस फ्री रहें। साथ ही साथ पेरेंट्स जो हैं वो भी स्ट्रेस फ्री रहें, ज़्यादा बच्चों पे प्रेशर नहीं डालें, स्ट्रेस फ्री रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।